हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन गर्ल ट्रैवलर। लास्ट का वीडियो याद है ना, जिस पे वी टॉक्ड अबाउट एम्पावरिंग विमेन ट्रैवलर्स टू ट्रैवल सोलो। तो हम आज उसी टॉपिक को थोड़ा आगे और कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा और डिटेल चीज़ें सीखेंगे। आई विल टेल यू द टॉपिक। आई एम कीपिंग दिस विथ मी बिकॉज कुछ टॉपिक्स मैं मिस ना कर दूँ, बिकॉज लास्ट वाले पार्ट में आई थॉट कि आई मिस सम पॉइंट एंड टिप्स that I needed to share with you. तो आई एम कीपिंग दिस फ़ोन with me so that I can read it out, जो भी टॉपिक्स मैं मिस कर दूँ। तो ऑब्वियसली दिस वीडियो विल बी मोर ऑफ हाउ यू प्लान दिस ट्रिप व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो, व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। क्योंकि जब हम आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं या किसी के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब हम कुछ चीज़ों पे स्किप कर भी सकते हैं। बट देन जब हम अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी पॉइंट पे स्किप मत करो। सो जो पहला सेगमेंट है दैट इज़ चूजिंग द डेस्टिनेशन, और उसमें कुछ पार्ट्स है। सब फर्स्ट इज़ सेफ्टी। ओके, तो जब भी हम डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके लिए रिसर्च करें कि जिस भी जगह को हम चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कोई सेफ्टी कंसर्न है कि नहीं। एज इन इज़ इट डेंजरस फॉर सोलो ट्रैवलर्स, स्पेशली फीमेल ट्रैवलर्स। ऐसी काफ़ी जगह होती है जहाँ पे हमें आई एम नॉट सेइंग कि आपको खुद को रोकना चाहिए किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, बट हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हो, अभी तक वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं हुआ है, तो इट इज़ बेटर टू चूज़ अ सेफर डेस्टिनेशन। तो या ऑन दैट ग्राउंड, एंड सेफ वही होता है फर्स्ट गो में जो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हो, या काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी हो, तो वो जगह आई गेस कंपैरेटिवली सेफ़ होती है। मैंने अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन बहुत ही आइसोलेटेड जगह चूज़ किया था, काफ़ी ऑफ बीट लोकेशन था, काफ़ी कम लोग जाते हैं। आप भी चूज़ कर सकते हो, बट ओनली इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट। बट हाँ, फर्स्ट टॉपिक यहाँ के अकॉर्डिंग इज सेफ्टी। तो ये सेफ्टी को ध्यान में रख के ही अपना डेस्टिनेशन आप चूज़ करना। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट। ठीक है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है सारे टॉपिक्स मेरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है सॉरी। इंटरेस्ट, अगर आपको आप अगर फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसी जगह को चूज़ करो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। लाइक इफ़ यू लाइक बीचेस, तो आप गोवा या ऐसी जगह प्लान करो जहाँ पे बहुत सारे बीचेस है। अगर आपको माउंटेन्स पसंद है तो आप उत्तराखंड या हिमाचल जैसी जगह पे जा सकते हो। अगर आपको ऐसी जगह पसंद है जैसे जहाँ पे हिस्ट्री का काफ़ी रेलेवेंस है, तो आप जयपुर वगैरह जा सकते हो। तो हाँ, इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना डेस्टिनेशन चूज़ करो, क्योंकि वैसे ही आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान आप मतलब कॉन्फिडेंस वैसे ही थोड़ा लो होगा शुरू में। तो एटलीस्ट जगह तो वैसी हो ना जो आपको कंफर्टिंग फील करवा रही हो, जो आपकी पसंद की हो, जो आपको अच्छी लग रही हो। तो या अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अपना डेस्टिनेशन चूज़ करो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सेसिबिलिटी। हाँ, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट का कैसा सीन है, वहाँ तक आप कैसे पहुँच रहे हो उसमें, और वहाँ पे घूमने के लिए भी कैसे आप घूमोगे, क्योंकि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप हमेशा पर्सनल कैब नहीं कर सकते, दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट। तो आप वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखो कि आपको जो भी जगह है वहाँ पे कवर करनी है वो आप कैसे करोगे, बाई लोकल ट्रांसपोर्ट या खुद ड्राइव करके या साइकिल्स राइड करके या स्कूटी चला के कैसे करोगे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज। आई एम नॉट सेइंग कि लैंग्वेज बैरियर हो किसी जगह पे तो आप वहाँ पे ना जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट, क्योंकि आपकी बात इवेंचुअली लोगों को समझ आ ही जाएगी, चाहे इशारों में करो या चाहे करो कैसे भी करो। ऑब्वियसली इंडिया में हो, हर जगह पे कल्चर अलग है, लैंग्वेजेस अलग हैं, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। बट देन हाँ, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में थोड़ा सा रख सकते हो। बट इवेंचुअली यू हैव फ़ोन, यू हैव गूगल, यू कैन ट्रांसलेट एवरीथिंग नाउ। तो लैंग्वेज को हम फिर भी थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं व्हेन यू आर प्लानिंग और चूजिंग अ डेस्टिनेशन। नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च टिप्स।
रिसर्च करते वक्त आपको मतलब रिसर्च करते हुए आप क्या क्या चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, किन किन चीज़ों के माध्यम से आप रिसर्च कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। पहला है ट्रैवल व्लॉग्स। आजकल यूट्यूब का काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल व्लॉग्स आते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट सोलो ट्रैवलर्स के व्लॉग्स देखो, सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के व्लॉग्स देखो, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे उस जगह के बारे में, फ़र्स्ट टाइम इंसाइट्स देंगे कि जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल किया उस जगह पे तो उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, या उन्होंने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, क्या उनके साथ अच्छा हुआ, क्या उनके साथ बुरा हुआ। तो उन चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा आइडिया ले सकते हो उस पर्टिकुलर जगह के बारे में। नेक्स्ट है आप काफ़ी फोरम्स एंड कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको उस जगह के बारे में और चीज़ें पता चल सकती है। जैसे आप ट्रिप एडवाइज़र या रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप इन जगहों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हो। काफ़ी सोलो ट्रैवलर्स अपने इन्फॉर्मेशन, अपने ब्लॉग्स वगैरह वहाँ पोस्ट करते हैं, जहाँ से आप रिटन ब्लॉग्स बेसिकली, जहाँ से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो उस पर्टिकुलर जगह के बारे में। तो विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अभी तो आप काफ़ी ईजी हो गया है इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों के बारे में पता करना। तो आई थिंक उसमें तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। रिसर्च हैज़ बिकम वेरी ईजी नाउ अ डेज़। लोकल कॉन्टैक्ट्स, अगर कोई लोकल पर्सन को जानते हो वहाँ पे उससे कनेक्ट कर सकते हो। मैं एक टिप बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे को कोई जगह जानी होती है ना, मैं उस जगह को सपोज़ इंस्टाग्राम पे मैंने सर्च किया, और कभी कभी मैं जो बंदे पोस्ट डालते हैं ना, आई डोंट नो कितना सही होता है या नहीं होता, मैं उन बंदों को डीएम कर देती हूँ जिनका मेरे को जेन्युइन लग रहा होता है पोस्ट। कोई स्टोरी उन्होंने पोस्ट करी है, कोई रील उन्होंने डाली है उस जगह के बारे में, मैं उनको डीएम कर देती हूँ, उनके स्टे के बारे में पूछती हूँ, वो कहाँ घूमे, वहाँ पे वेदर कैसा है इस टाइम पे, इन चीज़ों के बारे में मैं पूछ लेती हूँ। और अभी तक तो मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। अगर मैं 10 बंदों को टेक्स्ट करती हूँ, मुझे एटलीस्ट 7-8 लोग मेरे को एक अच्छा जेन्युइन रिस्पॉन्स देते हैं, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स मी टू प्लान इन अ बेटर वे। स्टे वगैरह बुक करने में भी मेरे को काफ़ी ईजी हो जाता है। तो या दैट इज़ वन थिंग दैट आई डू व्हेन आई एम ट्रैवलिंग सोलो। नेक्स्ट है बजटिंग फॉर अ ट्रिप। जब हम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं तब तो हम सोचते हैं कि हाँ सब कुछ शेयर हो जाएगा, लेकिन जब हम खुद ट्रैवल कर रहे हैं हमें सब कुछ खुद पे करना है। तो इन चीज़ों को कैसे कैसे ठीक से प्लान कर सकते हैं सो दैट द ट्रिप डजेंट कॉस्ट यू अ लॉट, क्योंकि एक बार आपने ट्रैवल करना शुरू कर दिया देन यू आर नॉट स्टॉपिंग। तो बजट में ट्रैवल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन ट्रैवल मोर एंड मोर प्लेसेस। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है सेटिंग अ बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर ट्रैवलिंग टू दैट प्लेस। आप एक बजट सेट कर लो कि आप ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च करोगे, आप फूड के लिए कितना खर्च करोगे पर डे, और आप घूमने फिरने के लिए कितना खर्च करोगे, स्टे के लिए कितना खर्च करोगे। एक बजट सेट कर लो सो दैट ऊपर नीचे 19-20 ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई बात नहीं, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि हमें इस लिमिट के अंदर ही खर्चा करना है, इसके आगे हमें नहीं खर्चा करना, अनलेस कोई अनसर्टिनिटी हो जाए या कुछ हो जाए तो उस केस में छोड़ के। नेक्स्ट है ट्रैक एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस तो हमेशा मॉनिटर करो, नोट्स बना लो कि किस डे 1 पे कितना खर्चा किया, डे 2 पे कितना खर्चा किया, हर चीज़ के एक नोट्स बना लो। उससे क्या होता है, आपको एक आइडिया रहता है कि आप अभी तक तो कितना स्पेंड कर चुके हो, या कोई फालतू की स्पेंडिंग हो रही है, या यू कीप अ ट्रैक ऑफ योर मनी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह आजकल यूपीआई की पेमेंट जब से होने लग गई है, हम तो ऐसे पे कर रहे हैं जैसे टाटा इज़ पेइंग आवर बिल्स, तो वो चीज़ नहीं करनी है। अपने एक्सपेंसेस का ट्रैक रखो। सेव मनी, हमेशा कोशिश करो कि पैसे सेव कर सको। उसके लिए काफ़ी तरीके हैं, जैसे आप हॉस्टल में रह सकते हो। हॉस्टल में रह के आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सेव करते हो, बिकॉज आप अगर सिंगल पर्सन रह रहे हो दैन इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी टू बुक एन एंटायर रूम। आप डॉम्स बुक कर सकते हो, उसमें आपको प्राइवेट वॉशरूम ही मिल जाते हैं, एंड यू आर जस्ट शेयरिंग इट विद 2 और 3 गर्ल्स। उससे क्या होता है, पहला यू आर मेकिंग फ्रेंड्स ऑल्सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो। सेकेंड, आप पैसे सेव कर रहे हो, कि आप एक पूरे रूम के लिए आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ रहा, यू आर जस्ट पेइंग फॉर द बेड दैट यू आर स्लीपिंग इन। नेक्स्ट इज़ ट्रैवल इंश्योरेंस। आजकल क्या होता है, जब भी आप कोई बस बुक करते हो या ट्रेन बुक करते हो, फ़्लाइट में तो ट्रैवल इंश्योरेंस होता ही था, फ़्लाइट
में तो होता ही था, बट देन बस और ट्रेन में भी आजकल होने लग गया है कि वो आपकी टिकट के साथ आपका एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी बुक कर देते हैं. तो डू ऑप्ट फॉर इट बिकॉज इट इज़ वेरी 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 रिक्वायर्ड नाउअडेज. एंड नाउ विद द फैसिलिटी ऑफ बुकिंग ऑनलाइन, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गई है एंड लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन. तो आई वुड से कि ये चीज़ तो बिल्कुल ऑप्ट करना ज़रूरी है. नेक्स्ट सेगमेंट है आइटिनरी प्लानिंग. आई वोंट से कि हमेशा आइटिनरी के साथ ही घूमने जाओ, बट देन कोई बुराई नहीं है आइटिनरी के. कोई पूरी प्लानिंग करके अगर घूमने जा भी रहे हो, Day 1 Day 2 Day 3, तो अगर आप कर रहे हो देन दीज आर सम पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, जो आप ध्यान में रखो व्हेन यू आर प्लानिंग एन आइटिनरी. पहला है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी एज इन, जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो ना, खुद को टाइम दो हर एक जगह को एक्सप्लोर करने का. कहीं पे जाके भागने की ज़रूरत नहीं है, वरना सॉलिड सनसेट मिस हो जाएगा. जस्ट किडिंग. तो अगर आपको कहीं पे भी भागने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी जगह अगर चूज़ कर रहे हो अपने आइटिनरी में, उसको लिख रहे हो, तो वहाँ पे इनफ टाइम दो ताकि आप उस जगह की वाइब को अच्छे से एक्सप्लोर कर सको. वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे आराम से उसके बारे में जान के, वहाँ के लोकल से बात करके उस जगह को अच्छे से कवर अप करो, रादर देन वहाँ ये भी कवर करना है वो भी कवर करना है. इन चीज़ों को मत करो. दिन ज़्यादा ले लो, छुट्टी ज़्यादा मांग लो मैनेजर से, लेकिन अच्छे से एक्सप्लोर करके आओ. नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज. ओके, हमेशा कोशिश करो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, उनको सबसे पहले रखो अपने लिस्ट में. क्योंकि कल को अगर किसी रीज़न की वजह से आप बाद के जो डेस्टिनेशन है वो कवर ना भी कर पाओ, एटलीस्ट जो आपको बिल्कुल मस्ट सी थे ना आपके लिस्ट में, आप उनको सबसे पहले कवर कर लो, सो दैट एक रिग्रेट लेके अपने दिमाग में ना जाओ. नेक्स्ट है डेली प्लान. ऑब्वियसली डेली प्लान का मतलब यही है कि डेली आपको Day 1 पे क्या करना है, सुबह उठ के आपको सबसे पहले क्या देखना है, फिर उसके बाद कहाँ लंच करना है, कहाँ से वापस आना है, कहाँ जाना है, रात को कहाँ बॉनफायर करना है. इन चीज़ों को प्लान करो. लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे पहले भी बताया था कि रिसर्च करो कि वहाँ पे लोकल अगर आपको घूमना है तो वो आप कैसे घूमोगे, इधर से उधर कैसे जाओगे एक जगह से दूसरी जगह. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद ड्राइव करके जाना है या कैब शेयरिंग हो जाएगी. ऐसी चीज़ों का ध्यान रखो. हॉस्टल बुक कर रहे हो तो वहाँ पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या ट्रिप्स ऑर्गेनाइज होती हैं डेली बेसिस पे. तो उन चीज़ों से आप को एक आइडिया मिल जाएगा बिफोर प्लानिंग दिस आइटिनरी. नेक्स्ट टॉपिक है प्री ट्रिप प्रिपरेशन. इनके बारे में थोड़ा आइडिया मैंने ट्रैवल डूज एंड डोंट्स वाली वीडियो में भी दिया था, आप उसको भी देख सकते हो. बट दिस इज़ स्पेसिफिकली अबाउट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो एज ए विमेन. आप अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत इंश्योर करो कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कोई भी चीज़ मिस ना करो. हमेशा हर चीज़ का एक डिजिटल कॉपी रखो अपने पास, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कैरी करने के लिए, तो आप हमेशा एक डिजिटल कॉपी रखो हर एक डॉक्यूमेंट का. नेक्स्ट है हेल्थ चेक, कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे कोई वैक्सीनेशन ज़रूरत है या नहीं, और अपना एक छोटा सा फर्स्ट एड किट तो हमेशा कैरी करो. देन कम्युनिकेशन, अपने किसी फैमिली मेम्बर को अपना पूरा आइटिनरी का जो डिटेल्स है वो दे के जाओ. आप कहाँ रुक रहे हो, कहाँ घूमोगे, वो सब चीज़ें, या कौन से बस में ट्रैवल कर रहे हो, या ऐसी डिटेल्स जो है वो सारी आप शेयर करके जाओ. कीप अ फैमिली मेम्बर इन्फॉर्म्ड एवरी टाइम यू आर ट्रैवलिंग. नेक्स्ट है पैकिंग. पैकिंग लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ज़्यादा अपना बैग मत बढ़ाओ क्योंकि वो आप ही को ढोना है. कम चीज़ें पैक करो. वहाँ पे फैशन करने नहीं जा रहे हो, वहाँ पे आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो, तो उसी पे ज़्यादा ध्यान दो. सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए. नेक्स्ट वाले व्लॉग में वील कवर कि क्या क्या एसेंशियल्स है एज अ वुमेन दैट यू नीड टू पैक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो. एंड स्टे ट्यून फॉर मोर ट्रैवल ज्ञान. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.